यूपीएससी सीएससी परीक्षा एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अच्छे से अच्छे कैंडिडेट भी एक सफलता के लिए तरसते हैं। वहीं जतिन किशोर जैसे कैंडिडेट्स भी होते हैं जिस क्षेत्र में जाते हैं वहीं न केवल सफल होते हैं बल्कि टॉप भी करते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी दिल्ली के रहने वाले जतिन किशोर की है। जतिन किशोर ने पहले इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ टॉप किया, फिर दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 पाई। जानते हैं उनके इस सफर के अनुभव के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलेंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 26 साल के जतिन किशोर दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने शहर से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है। बिरला विद्या निकेतन से स्कूल खत्म करने के बाद किशोर ने सेंट स्टीफन कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसी विषय में एमबीए की डिग्री पूरी की। जतिन ने वर्ष 2018 में पहला प्रयास किया था, लेकिन जिससे वह असफल हो गए। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और दूसरे वर्ष इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में चयन हुए और ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपनी सेवाएं देने लगे। जतिन किशोर ने कहा कि ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि चयन नहीं हुआ तो जीवन के सारे विकल्प बंद हो गए। उन्होंने खुद नौकरी में रहते हुए जब वक्त मिला तब सिविल सेवा की तैयारी की। वो कहते हैं कि जो लोग इस सेवा में आना चाहते हैं उनकी बड़ी मेहनत के साथ योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करनी होगी। जतिन बोलते हैं कि कुछ बुनियादी किताबें हैं जो सभी पढ़ते हैं और उन पर फोकस रखना जरूरी है। जतिन ने कहा, मैं यह कहना चाहता हूं कि ये बड़ी और खर्चीली परीक्षा है, इसलिए यदि किसी को सफलता नहीं मिलती तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। खराब सबको लगता है, मुझे भी लगा था जब मेरा चयन नहीं हुआ था, मगर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार और दोस्तों से सहयोग लेना चाहिए। जतिन अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, गुरु और दोस्तों सबको देते हैं। खासकर परिवार में जतिन अपनी मां को सफलता का श्रेय देते हैं। यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए जतिन किशोर ने आसान टिप्स बताई हैं, जिससे आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। आइए जानते हैं आसान टिप्स के बारे में। कम किताबें और बार बार रिवीजन है लाभकारी। दूसरे कैंडिडेट्स की तरह जतिन का भी ये मानना है कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए कम से कम किताबें रखें और उनसे बार बार रिवाइज करें। ये उनके लिए खास तौर पर लाभकारी है जिनके पास समय की कमी है। सिलेबस को देखकर ना घबराएं। जतिन कहते हैं, जब कोई कैंडिडेट इस फील्ड में आने की सोचता है और पहले स्टेप में सिलेबस देखता है तो वह घबरा ही जाता है। उसे लगता है इतनी किताबें और इतना कोर्स कैसे पढ़ेंगे, लेकिन इस मोमेंट पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आपके साथ हो रहा है वैसे ही हर कैंडिडेट के साथ होता है। इसे लाइटली ले और धीरे धीरे एक दिशा में तैयारी आगे बढ़ाएं। आप समय के साथ सब करना सीख जाएंगे और समझ में भी आने लगेगा। जतिन कहते हैं कि तैयारी के दौरान जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम हो उसके टच में रहे और उन्हें समय समय पर बात करें। परीक्षा की तैयारी के नाम पर खुद को आइसोलेट करना ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर हमें बताएं। हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे जल्दी आप तक पहुंचे उससे पहले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक और टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।